स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी आए थे, आपने पूरा घुमा दिया, तो वो होता है। राव साहब आपसे भी पूछूंगा मैं, स्वामी जी जैसे आए थे, आपने पूरा उनको दिखाया, उनको बताया, उनको घुमाया, तो जिस प्लाट पे स्वामी जी गए थे उनके रेट तो ज़्यादा नहीं ले लोगे प्रीमियम पे? सर्वेश जी, ये बहुत बड़े संत हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी ने अकेले हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के अंदर गीता का अलग जगह है। वो बड़े महान संत हैं, उनके जहाँ जहाँ चरण पड़ जाते हैं ना, ये भूमि ही पवित्र हो जाती है। मैं देख रहा था नरेंद्र जी का जो ध्यान था ना, वो पूरा घुमाने पे था, और उन्होंने पूरी कॉलोनी का जो है ना, आपकी जो ग्रीन सिटी में चक्कर कटवा दिया स्वामी जी का। नरेंद्र जी ये बता रहे थे स्वामी जी को कि हम हमारे हास्य के लोगों को वो सुविधाएं देंगे जो बड़े लोगों को बड़े शहरों में मिलती हैं, वो सुविधाएं हम हास्य में देने जा रहे हैं। पर्सनल सा सवाल है, आज आप भी थे, विनोद भैया भी थे, MLA हैं हांसी के, महेंद्र भैया भी थे। विनोद भैया जी MLA हल्का हांसी, वो पहुंचे, स्वामी जी को सम्मान दे, वे उनसे आशीर्वाद ले। वो कई दिनों से लोग थोड़ा सा चर्चाएं कर रहे थे, तो परिवार सारा एक ही है क्या? हाँ, बिल्कुल एक है, पहले भी एक था, आगे भी एक रहेगा, परिवार एक है सारा। जब आपने दुबई से वो डाली थी, आप एक पोल के पास खड़े थे, आपने खड़े हो गए एक आदत, देखो क्या सुंदर शहर है, यहाँ कोई भी तार नजर नहीं आ रही। उसी दिन हमारी शाम को मीटिंग हुई थी और हेडलाइन का एस्टीमेट था, ऊपर कनेक्टर जाना था। उसी दिन शाम को मीटिंग में मैंने आपकी वीडियो दिखाई, मैं देखो ये बैठे, कितना अच्छा लग रहा है, स्ट्रीट पोल के साथ खड़े थे आप। उसी दिन फैसला करें, टोटली अंडरग्राउंड, हर 4 ब्लॉक के पास एक प्लॉट का मीटर होगा, अंडरग्राउंड लाइन अंदर चली जाएगी, कोई तार स्ट्रीट लाइट का या बिजली सप्लाई का कोई तार नजर नहीं आएगा, सब कुछ अंडरग्राउंड। रहा था सर, प्लॉट महंगे महंगे काटे होंगे, जब इतनी फैसिलिटी दे रहे हो तो रेट बहुत हाई फाई है, मतलब मेरों के परिवार यहाँ पर रहेंगे, कोई आम आदमी रह सकता है? सर्वेश जी, हमारे पास जिन्होंने प्लॉट्स लिए हैं वो सारे मध्यम वर्ग के लोग दे रेटों में प्लॉट दे रहे हैं पब्लिक, आम आदमी की पहुंच के अंदर होती है। दीनदयाल का नाम ले रहे हैं, मैं बता दूं, ये स्कीम है दरअसल सरकार की, जो कॉलोनी अप्रूव्ड होती है, उसका एक प्रोजेक्ट का नाम है दीनदयाल। नहीं तो इसको जो सोचे भी दीनदयाल की ज़मीन होगी, दीनदयाल ने काटी हुई कॉलोनी, ऐसा नहीं है, वो एक सरकार की स्कीम है। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी की ग्रीन सिटी में हूं। ग्रीन सिटी का मतलब एक वो कॉलोनी जो सरकार से अप्रूव है, और थोड़ी देर पहले ही स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण किया। अमर रहे, 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 अमर रहे। स्वतंत्रता संग्राम में एक समर्पित और संकल्पित स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहे। भगवद गीता के भी अनन्य भक्त थे, और स्वतंत्रता संग्राम में कुछ ऐसे नाम जिनके हाथ में उस समय भी भगवद गीता थी जब फांसी के फंदे पे मदन लाल ढींगड़ा जी फांसी के फंदे पे भी गीता हाथ में लेके खड़े थे, और वो कहते थे कि मेरा जो मनोबल है, जिस कारण से मैं स्वतंत्रता संग्राम में मुझे प्राणोत्सर्ग से भी कोई भय नहीं लगा, उसका मूल में भगवद गीता है। तो वास्तव में मदन लाल ढींगड़ा एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, एक ऐसे शहीद जो आने वाली पीढ़ियों के लिए और विशेष रूप से युवाओं के लिए राष्ट्र के प्रति संकल्पित निष्ठा, गीता के प्रति संकल्पित निष्ठा के लिए एक अद्भुत अनूठी प्रेरणा है मदन लाल ढींगड़ा। और उनके नाम से यहाँ इस नवनिर्मित होने जा रहे इस क्षेत्र में है, ग्रीन सिटी में मदन लाल ढींगड़ा जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, उनके नाम से यहाँ पार्क रखा गया। ये स्तुत्य प्रयास। आज हांसी के अंदर एक बहुत बड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक प्रदेश ने केंद्र की जो स्कीम चलाई हुई है, उसी बीच में यहाँ एक कॉलोनी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की गाइडलाइन से यहाँ पर एक कॉलोनी काटी जा रही है ग्रीन सिटी के नाम से, और इसी बीच में शहीद मदन लाल जी ढींगड़ा, जिनकी वजह से आज हम खड़े हैं, जिनकी खुली सांस में हम ले रहे हैं, उनकी आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
इस योगदान उनकी वजह से आज पूरा भारत एक ताकतवर बना हुआ है। आज पूरा भारत, पूरे संसार में उनका नाम है। इसलिए ऐसे महापुरुषों को हम भुला नहीं सकते, उनका याद करना हमारा फर्ज है। इसलिए आज हम शहीद मदन लाल धिंगड़ा के चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन में जो हमें प्रेरणा मिली है, भारत और आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी आशा है। एक कमेंट बेड़ा साहब आपसे भी, विधायक झांसी के धिंगड़ा साहब के बारे में। जैसा कि परम पूजनीय गुरुजी महाराज ने सारा बताया कि किस तरह से उन्होंने शहादत दी देश के लिए, तो ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम समय समय पर उनको याद करें। तो मैं सभी जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, जिन्होंने इस कॉलोनी का काटने का काम किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस महान सपूत, भारत माता के महान सपूत को यहाँ याद किया और उनके नाम से यहाँ पार्क बनवाया। और ये सब हम सब का दायित्व बनता है कैसे ऐसे शहीदों को हम याद करें, ताकि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें और भारत और मजबूत हो। धन्यवाद। मेरे पीछे आप देख रहे हैं शहीद मदन लाल धिंगड़ा की प्रतिमा। और कॉलोनी में खासियत क्या है? स्वामी जी यहाँ पर आए थे, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर यहाँ पर आए थे, झांसी के विधायक विनोद बिहाना यहाँ पर आए थे, और मेरे साथ में नरेंद्र बिहाना यहाँ पर हैं, एफेड के चेयरमैन रहे हैं, राजपाल यादव हैं, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, सौरभ कथूरिया यहाँ पर हैं। तमाम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सर कुलबीर अहलावत भी पीछे खड़े हैं, यहाँ पर सारे लोग हैं। ग्रीन सिटी का सपना किस तरह का और क्या क्या चीज़ें, खासियत क्या? महाराज जी को भी जैसे आप बता रहे थे अभी कि भाई यहाँ पर ओवरहेड आपको कोई तार नज़र नहीं आएगी बिजली की, सारी ये पहली ऐसी कॉलोनी होगी जिसमें कोई आपको बिजली का पोल नज़र नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड वायरिंग है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। क्या क्या है इसमें? सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सुनने वालों को नमस्कार करता हूं। ये ग्रीन सिटी झांसी में जो हमने सबके प्रयास से यहाँ बनाया, शुरू किया है काम, वो हमारा एक प्रयास था कि हम झांसी में एक ऐसी कॉलोनी डेवलप करके झांसी लोगों को दें जिसमें हर तरह की सुविधाएं हों, पानी, सीवर, बिजली, रेन वाटर, रोड, ये सारी सुविधाएं हम देंगे। और हमारी कॉलोनी एक गेटेड कॉलोनी रहेगी। हमारा एक मेन रोड कुंदरापुर रोड पे रहेगा और दूसरा भी मेन गेट रहेगा हमारा, जो हुड्डा सेक्टर 6 के सेक्टर 5 के सामने रहेगा। हमने जो यहाँ व्यवस्था की है, मतलब गेटेड कॉलोनी का मतलब ये है भी ओपरा पराया आदमी कॉलोनी में घुस नहीं सकता, या कोई और मतलब है? ये यानी गेटेड कॉलोनी का मतलब यही होता है कि कोई गैर पर्सन अंदर ना आए। अगर आपके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, अगर आपने मिलना है तो आपकी वहाँ गेट पे एंट्री होगी। जो लोग यहाँ रहेंगे महफूज रहेंगे। अगर वो उनका परिवार कहीं बाहर भी गया है तो उनका मकान, उनका सामान महफूज है पूरी तरह से 100%। गेटेड का मतलब यही होता है। मैं गुड़गांव रहता हूँ, ये छोटा भाई सौरभ कथूरिया ये भी गुड़गांव रहता है, राजपाल जी आते जाते भी रहते हैं और इनका गुड़गांव से बड़ा आकर्षण रहता है, इनकी बेटी भी गुड़गांव रहती है। तो इसका अभिप्राय यही होता है कि गेटेड कॉलोनी में कोई भी आदमी एंटर करेगा वो बगैर पहला तो वहाँ का रहने वाला हो, अगर कोई विजिटर भी आता है तो उसकी एंट्री होती है। उसमें कभी भी कोई चोरी का, डकैती का, किसी किस्म का भय नहीं रहता। तो गेटेड कॉलोनी की हमने सुविधाएं दी हैं। हमने कैमरे का, बूम बैरियर का, हर चीज़ की सुविधा दी है यहाँ पे। हम ये चाहेंगे कि झांसी के लोगों में एक ऐसी सुविधा दी जाए जो पहले से नहीं है। और इसके अलावा हम यहाँ अब लगभग नेक्स्ट मंथ में हमारी यहाँ प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ भी शुरू हो जाएंगी, मकान बनने भी शुरू हो जाएंगे और हमारा रोड का, सीवर, पानी, सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो झांसी के लोग आज यहाँ आए हैं उन्होंने इस व्यवस्था को अच्छा लगा है, उन्होंने सराहाया है। बिल्कुल निसंदेह इसमें काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए। राजपाल यादव से कमेंट लेते हैं। सर मुझे भी बता रहे थे कि भी कोई ओवरहेड, कोई वायरिंग नज़र नहीं आएगी। मैं थोड़े दिन पहले दुबई गया था, वहाँ भी मैंने नोटिस किया कि तार नज़र ही नहीं आती है, तो उसकी मिसाल दी थी। तो अभी जैसे बिहाना साहब स्वामी जी को कह रहे थे कि भाई यहाँ पे कोई पोल नहीं होगा, कोई ओवरहेड तार नहीं होगी, नीचे केबलिंग है, खर्चा तो बहुत आता है। तो सारा का सारा जो प्लाट लेंगे उनकी जेब से निकालोगे, कहाँ से निकालोगे? सर्वेश जी, ये सबसे पहले तो मैं दीनदयाल के बारे में बता दी, अफोर्डेबल है। इतने भारी भरकम रेट उड्ढामे हो गए, उससे आधे रेटों में प्लॉट देने पब्लिक को, आम आदमी की पहुंच के अंदर होती है। दीनदयाल का नाम ले रहे हैं, मैं बता दूं ये स्कीम है दरअसल सरकार की, जो कॉलोनी अप्रूव्ड होती है उसका एक प्रोजेक्ट का नाम है दीनदयाल। नहीं तो इसको जो सोचे भी दीनदयाल की ज़मीन होगी, दीनदयाल ने काटी हुई कॉलोनी, ऐसा नहीं है। वो एक सरकार की स्कीम है, हरियाणा सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन आवास योजना की एक स्कीम है। और ओवरहेड की बात करते हो सर्वेश जी, तो आपकी बदमाशी ही है। हाँ,
जब आपने दुबई से वो डाली थी, आप एक पोल के पास खड़े थे, आपने खड़े हो गए एक आदत, देखो क्या सुंदर शहर है, यहाँ कोई भी तार नज़र नहीं आ रही। उसी दिन हमारी शाम को मीटिंग हुई थी और हेडलाइन का एस्टीमेट था, ऊपर कनेक्टर जाना था। उसी दिन शाम को मीटिंग में मैंने आपकी वीडियो दिखाई, भाई देखो ये बैठे, कितना अच्छा लग रहा है, स्ट्रीट पोल के साथ खड़े थे आप। उसी दिन फैसला करे टोटली अंडरग्राउंड, हर 4 ब्लॉक के पास एक प्लॉट का मीटर होगा, अंडरग्राउंड लाइन अंदर चली जाएगी, कोई तार स्ट्रीट लाइट का या बिजली सप्लाई का कोई तार नजर नहीं आएगा, सब कुछ अंडरग्राउंड। रहा था सर, प्लॉट महंगे महंगे काटे होंगे, जब इतनी फैसिलिटी दे रहे हो तो रेट बहुत हाई फाई है, मतलब अमीरों के लोग यहाँ पर रहेंगे, अमीरों के परिवार यहाँ पर रहेंगे, कोई आम आदमी रह सकता है? सर्वेश जी, हमारे पास जिन्होंने प्लॉट्स लिए हैं वो सारे मध्यम वर्ग के लोग हैं। अमीर लोग तो हुड्डा में बड़े सेक्टर में जाएंगे, जो से आधे रेटों में हम प्लाट दे रहे हैं, और इतनी सुविधाएं सरकार तो कभी दी ही नहीं है। सच्चाई ये है, क्योंकि सेक्टर 7 में हमारे सेक्टर 5 है, यूँ ही नहीं पता पार्क कहाँ है। सबसे पहले हमने पार्क डेवलप किए, शहीद बंदरलाल डिंगरा जी को समर्पित किया है। आज स्वामी ज्ञानानंद जी ने कहा कि गीता के नाम से, श्रीमद् भागवत गीता के नाम से पार्क बनना चाहिए। हमने आज ही घोषणा कर दी, सामने जहाँ लंगर चल रहा है वहाँ श्रीमद् भागवत गीता के बहुत बड़ी गीता का आकार का, मतलब मूर्ति टाइप, स्टैचू टाइप या गीता बनी हुई उस टाइप का बना के, जो स्वामी जी के उसी हिसाब से मात्र 6 महीने के अंदर ये श्रीमद् भागवत गीता के नाम से अगले पार्क का निर्माण। मैंने मान ली, चलो आपने सेक्टरों से आधे रेट में दे भी दिए प्लॉट, चीज़ें भी बना दी, भी ओवरहेड आपने नहीं रखी, फैसिलिटीज़ दे दी, इनकी मेंटेनेंस भी का भी जिम्मा कोई सोचा है या फिर लोग फिर करेंगे अपने आप? सर्वेश जी, स्कीम में क्या है कि 5 साल तक जो कंपनी सेक्टर काटती है उसकी जिम्मेवारी होती है, और 5 साल तक हमने किसी व्यक्ति पे, किसी प्लाट होल्डर पे, किसी मकान वाले पे कोई भी एक्स्ट्रा उस पर नहीं डाला वजन। ये सारा 5 साल तक टोटली पार्कों की मेंटेनेंस, आपका गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड, बिजली के खर्चे, स्ट्रीट लाइट खर्चे टोटली कंपनी वहन करेगी, किसी पे कोई खर्चा नहीं है, सब कंपनी लेगी। जो कंपनी ने जिस भाव में लिए थे उस भाव में ही एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं कंपनी करके देगी 5 साल तक। 5 साल के बाद शायद फिर गवर्नमेंट इसको अपने हैंडओवर ले लेगी। शुक्रिया बात करनी। सौरभ कथूरिया भी यहाँ पर गुड़गांव में रहते हैं, वैसे हाँसी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक कॉलोनी काटने में जो पूरी टीम है उसका एक हिस्सा है। सौरभ भाई, गुड़गांव में आप रहते हो, यहाँ में और गुड़गांव में बड़ा अंतर है, तो इस तरह करना है ना, हमें ये अंतर तो ख़त्म करना है। जो लाइफस्टाइल वहाँ है, जो फैसिलिटीज़ वहाँ है, तो हम यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा प्रयास की ज़रूरत है, बस वो प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक डेवलप हो जाएगी, लोग रहना कब शुरू कर देंगे? देखिए, अभी कई लोगों ने तो मकान बनाने की तैयारी कर ली है यहाँ पे, और काम चलता रहेगा, और बहुत जल्द, जितनी जल्दी पॉसिबल है, तो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, तो जितनी जल्दी होगा पॉसिबल हम देंगे। पोजीशन तो घर अब देना शुरू कर देंगे और घर बनने शुरू हो जाएंगे, अगले महीने से ही शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आज स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी आए थे, आपने पूरा घुमा दिया, तो वो होता है, राव साहब आपसे भी पूछूंगा मैं, स्वामी जी जैसे आए थे, आपने पूरा उनको दिखाया, उनको बताया, उनको घुमाया, तो जिस प्लाट पे स्वामी जी गए थे उनके रेट तो ज़्यादा नहीं ले लोगे प्रीमियम पे? सर्वेश जी, ये बहुत बड़े संत हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी ने अकेले हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के अंदर गीता का अलग जगह है, वो बड़े महान संत हैं। उनके जहाँ जहाँ चरण पड़ जाते हैं ना, ये भूमि ही पवित्र हो जाती है। मैं देख रहा था नरेंद्र जी का जो ध्यान था ना, वो पूरा घुमाने पे था, और उन्होंने पूरी कॉलोनी का जो है ना, आपकी जो ग्रीन सिटी में चक्कर कटवा दिया स्वामी जी का। नरेंद्र जी ये बता रहे थे स्वामी जी को कि हम हमारे हादसे के लोगों को वो सुविधाएं देंगे जो बड़े लोगों को बड़े शहरों में मिलती हैं, वो सुविधाएं हम हांसी में देने जा रहे हैं। सवाल और है बैना साहब, वैसे तो पर्सनल सा सवाल है, आज आप भी थे, विनोद बैना भी थे, एमएलए हैं हांसी के, महेंद्र बैना भी थे, वो कई दिनों से लोग थोड़ा सा चर्चाएं कर रहे थे, तो परिवार सारा एक ही है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल एक है, पहले भी एक था, आगे भी एक रहेगा, परिवार एक है सारा, कोई परिवार में कोई भिन्नता नहीं है, परिवार में कोई गैप नहीं है। निजी सा सवाल था, लेकिन माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लोगों की क्यूरियोसिटी थी, इसलिए जानना जरूरी था। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है सर, पूरा जैसे इन्होंने बताया कि शुरू हो जाएंगे, मकान बनने हो जाएंगे, रजिस्ट्रियाँ जो होंगी तो उनके क्या कलेक्टर रेट, मतलब सस्ता होता है, महंगा होता है, कैसे? जो भी सरकारी रेट रहेगा उसी रेट पे हम रजिस्ट्री करवाएंगे। ये सरकार के द्वारा रेट तय किए जाते हैं, ये रेट ना तो कॉलोनाइजर तय कर सकता, ना डेवलपर तय कर सकता। इसमें हमने 2 एकड़ जगह कम्युनिटीज के लिए रखी है, उसमें जैसे कम्युनिटी सेंटर है, जो भी इस ये बड़ी वाकई ज़रूरत होती है, मतलब कम्युनिटी सेंटर जो अगर बन जाए तो लोगों को जो शादी है या फंक्शंस हैं उसके लिए बाहर जो महंगे महंगे चीज़ें होती हैं वो नहीं अफोर्ड करनी पड़ती है। ऐसे है, कम्युनिटी सेंटर भी बनेगा, जो भी इस कॉलोनी के लोगों को सुविधाएं की जरूरत रहेगी वो सब कुछ यहाँ मुहैया होगा, वो इसी 2 एकड़ में रहेगा। तो एक हमने जो ये आगे पार्क बनाया है ना, ये मैं आपकी नॉलेज में बता दूं, 1 एकड़ का पार्क जो बनाया है ये हमारा पर्सनल है, कॉलोनी से हटके है, पूरी तरह यहाँ जो लोग रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, उनको किसी भी जान माल की कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। सेफ कॉलोनी, सेफ
सुरक्षित कॉलोनी जिसको आप कह सकते हैं, आप विजिट करें, ग्रीन सिटी के नाम से है, कुंदनापुर रोड के ऊपर इसकी एक एंट्रांस है और एक सेक्टर 5 के साथ में भी इसका एंट्रांस है। तो ये एक डेवलप की है सरकार से मंजूर करा के, सरकार से अप्रूव करा के, दीनदयाल उपाध्याय, जैसे मैंने बताया था कि स्कीम का नाम है सरकार का, उससे मंजूरी मिलती है, उसके बाद में कॉलोनी को डेवलप किया गया है। दावा ये है कि फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो इससे पहले ना तो हांसी में थी ना हिसार में थी। विजिट करें आप, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें खुल के, और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।